आपको कक्षा 12 की मैथ का अवकलन टॉपिक शुरू करूंगा। तो अवकलन में आपको पढ़ाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अवकलन में है, कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं तो उसी के स्तर पर हम सवाल को लगाएंगे। तो आइए यहाँ समझते हैं कि अवकलन में क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर अवकलन की बात करेंगे तो अवकलन में एक शब्द होता है आइलेट, ILAT। आइलेट शब्द का मतलब होता है कि कितने प्रकार के आपको फंक्शन मिल सकते हैं। तो आई का मतलब क्या होता है, इनवर्सियल टेग्नोमेट्री। इनवर्सियल टेग्नोमेट्री आप समझते हैं कि क्या होता है। तो इनवर्सियल टेग्नोमेट्री में देखेंगे तो जैसे आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, यानी कि टेग्नोमेट्री होगा लेकिन वो क्या होगा, इनवर्स के रूप में। ऐसा टेग्नोमेट्री का अवकलन करना क्या कहलाएगा, इनवर्सियल टेग्नोमेट्री। अब इसके बाद यल होता है। यल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम। ये तो आपका क्या हो गया, इनवर्सियल टेग्नोमेट्री। अगर लॉगरिथम टेग्नोमेट्री की बात करेंगे यहाँ पे तो अगर लॉगरिथम टेग्नोमेट्री हो जाएगा यल का मतलब, लॉगरिथम में क्या होंगे, लॉग से फंक्शन आएंगे, लॉग एक्स के रूप में फंक्शन आने लगेंगे। जो log x के रूप में फंक्शन आएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके लॉगरिथम। इसके बाद आपका जो तीसरा होगा वो क्या होगा, आपका अलजेब्रा यानी बीजगणित। बीजगणित फंक्शन में क्या होंगे, जैसे x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर, ये सब जो होते हैं ये आपके कहलाएंगे क्या, अलजेब्रा। आपका अवकलन अलजेब्रा फंक्शन। फिर टी का मतलब होता है टेग्नोमेट्री। ये इनवर्स टेग्नोमेट्री, फिर टेग्नोमेट्री। टेग्नोमेट्री में जैसे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस प्रकार के फंक्शनों का अवकलन होगा। अगर आगे देखेंगे ई से एक्सपोनेंशियल इंग्लिश में होता है, हिंदी में कहा जाता है चरघातांकी। चरघातांकी यानी चर के ऊपर घात, ऐसा कुछ। जैसे e की पावर x, a की पावर x, ये सब प्रकार के फंक्शन क्या कहलाएगा, चरघातांकी। तो आपको जो अवकलन करना है तो इसी के बीच में करना है, यानी कि 5 प्रकार के आपको फंक्शन मिलेंगे जहाँ से सभी का अवकलन करना है, पढ़ना है इसके विषय में। एक आपका क्या हो जाएगा, इनवर्सियल टेग्नोमेट्री, लॉगरिथम टेग्नोमेट्री, अलजेब्रा हो जाएगा, फिर यहाँ पे टेग्नोमेट्री हो जाएगा, फिर आपका चरघातांकी हो जाएगा। इन 5 प्रकार के फंक्शनों का हम अवकलन करेंगे तो अवकलन में इनके अलग अलग सूत्र होंगे, अलग अलग टाइप होंगे कि इनको किस प्रकार से हम अवकलन कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कुछ चीज़ें। जैसे इनमें हम समझेंगे पहले बीजगणित फंक्शन को। बीजगणित फंक्शन को समझते हैं कि ये बीजगणित के फंक्शन का अवकलन कैसे किया जाए। तो बीजगणित के फंक्शनों का अवकलन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे पता होना चाहिए dx की पावर n बटे dx। ये आपका मूल सूत्र है, बीजगणित के फंक्शनों पर लगता है। जब आपका चर के ऊपर कोई घात के रूप में आ जाए यानी बीजगणित के जैसे दिखने लगे तो वह आपका इसी सूत्र से सॉल्व होगा, n x की पावर n माइनस 1 से। इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। अब इसमें सवाल क्या बन सकते हैं अगर आप समझेंगे तो जैसे आपका दे सकता है सवाल x स्क्वायर माइनस x की पावर 3 1 अपान x क्यूब 1 अपान x पावर माइनस 5 रूट x 3 रूट x, या फिर आपका रूट क्यूब रूट x। इस प्रकार से कई सारे सवाल आ जाएंगे जो क्या होंगे, आपको इस फार्मूले के हिसाब से सॉल्व होंगे। अब इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो समझते हैं सभी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, जितने भी फंक्शन आए होंगे वो सभी x की पावर के रूप में, सभी घात के रूप में होने चाहिए, वो बटे में नहीं होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ का अवकलन कर पाएंगे। जैसे इसका है तो इसका हम अगर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इनको मान लेते हैं कि ये y बराबर हो जाए x स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ें आपको समझनी होगी, किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं करेंगे। तो जिसके सापेक्ष करेंगे वो चीज़ें यहाँ लिख भी सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे किसके सापेक्ष किसका अवकलन होगा, जिसका अवकलन करेंगे लिखेंगे उसी के सापेक्ष। यानी x का करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर, इनमें सूत्र कौन सा लगेगा, अब यही लगेगा आपका अलजेब्रा। तो
इसमें देख रहे हैं सूत्र में घात क्या हो रही है, बाहर आ रही है, तो ये घात क्या होगी, बाहर आ जाएगी 2। इसके बाद आपका घात में क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रही है, तो 1 इसमें घटा देंगे, तो लिखेंगे dy/dx बराबर 2, 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, तो लिखा नहीं जाता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² का अवकलन हो गया। अब इसमें आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, तो दूसरे को भी अगर हम समझना चाहेंगे इस सूत्र पे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x⁻³ है, तो इसका भी अवकलन इसका करेंगे, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर यही चीज़ें वहाँ भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखते हैं dy/dx बराबर क्या होगा, घात क्या होगी, फिर से बाहर आएगी, इसी सूत्र का यूज होगा, क्योंकि यहाँ सभी क्या हो रहे हैं, एक अलजेब्रा फंक्शन का अवकलन कर रहे हैं, तो अलजेब्रा फंक्शन का अवकलन इसी फार्मूले से होना है। तो यहाँ पे क्या होगा, घात बाहर आएगी, तो घात कितनी है, -3। अब -3 में एक और घटेगा, जब एक और घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर -3x की पावर, अभी क्या होगा, जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, -4। इसको और भी आगे बनाना चाहेंगे तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो घात कैसी हो जाएगी, प्लस के रूप में। इस हिसाब से आप समझेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो आपका इस प्रकार से मिल सकता है। जैसे ये सब है, यहाँ भले घात के रूप में है, लेकिन बटे में नहीं होना चाहिए, ऊपर ले जाएंगे तब उसका अवकलन करेंगे। जैसे आप समझते हैं कि y बराबर हो जाए x⁻3। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस चीज़ में बदल जाएगा, y बराबर x⁻−3, तो ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ अवकलन कर सकते हैं, यहाँ जब हर में रहेगा तो नहीं कर सकते, तो अभी इस सवाल को बताया तो ये कुल मिला के वही क्वेश्चन बन गया। आगे समझते हैं, जैसे ये है आपका y बराबर दे दिया है x⁻−5। अब इसमें क्या करेंगे, इस चीज़ को हम नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, तो घात क्या है, इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है y बराबर क्या बन जाएगा, माइनस है तो प्लस में बन गया। अब अवकलन किसका करना है, x का, तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx बराबर घात क्या होगी, बाहर आएगी इस सूत्र के अनुसार। अब घात में क्या होगा, 1 घटाएंगे तो 5x⁴, तो ये क्या हो गया, इसका अवकलन होगा। तो जब तक हम क्या है, कुल मिला के बीजगणित के इस फार्मूले का यूज तब तक नहीं कर सकते जब तक क्या होगा, अंश के रूप में होना चाहिए और घात उसका बनना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखेंगे तो इसका क्या है, घात ही नहीं है, रूट में है, तो घात के रूप में लाएंगे, अंश में है, घात के रूप में आ जाए तो इसका भी इस हिसाब से फार्मूले पे आ जाएगा, इनका भी और इनका भी। तो इनको घात के रूप में कैसे लाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इस रूट की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो जब इसका रूट मान लेते हैं कि ये y बराबर √x है, अगर रूट हटाएंगे तो घात क्या बनेगी, रूट हटाएंगे तो घात क्या बन जाएगी, 1/2। और इस रूट की वैल्यू देखेंगे तो कितना है, 3 है, तो इसमें भी हम मानेंगे y बराबर क्या होगा, 3√x। तो यहाँ कर्डी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो जब कर्डी हटेगी तो 1/3 हो जाएगा। अब ये दोनों सवाल किस अनुसार दिखने लगे, तो इन सब के जैसा दिखने लगा। अब फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद आपका तीसरा जो क्वेश्चन है, y बराबर, तो रूट है, फिर से रूट है x है, अब इनका रूट कैसे हटाएंगे, तो इस रूट का मान कितना है, 2 है, और इस रूट का मान कितना है, 2 है, तो रूट के वैल्यू का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो उतना आपका क्या आ जाएगा, टोटल रूट की वैल्यू। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2, तो 2 दूनी में कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कुल रूट की वैल्यू 4 हो गई। तो दोनों रूट को हटा देते हैं तो क्या हो गया, 1/4। तो तीनों सवाल अब देखेंगे तो ये क्या हो गया, इन रूपों में आ गया, अर्थात इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको क्या है, अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं क्वेश्चन। अब इनमें भी आपका क्या होगा, थोड़ा विस्तार करेगा सवाल में, तो क्या हो सकता है, अब जैसे क्वेश्चन दे दे y बराबर क्या हो जाए, x² + 2x + 3, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ एक चीज़ होता है, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन जो होता है वो 0 होता है। आप पढ़े होंगे कि a से z के बीच का जितना अच्छा रहता है वो सभी क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। लेकिन इनमें आपका अवकलन में क्या होता है, आप इनमें u v t u v x y z,
केवल इतने ही फंक्शनों को चर मानना है, इसके अलावा जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, अचर फंक्शन हो जाएंगे। और हम समझते हैं अवकलन में क्या होता है, अचर फंक्शन का अवकलन 0 हो जाता है। तो अब अचर फंक्शन का अवकलन 0 क्यों होता है, अगर इस बात को समझेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हम मान लेते हैं y बराबर एक अचर फंक्शन लेकर इसको समझ लेते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि 5 क्या है, अचर है क्योंकि एक संख्या है। अब अचर है तो इसका अवकलन करेंगे तो 0 क्यों होता है, तो इसके लिए क्या होगा, हम यहाँ अलग से मान लेते हैं कि x की पावर 0। ये क्यों माना गया, क्योंकि कोई भी अगर फंक्शन है उसकी घात 0 तो उसका वैल्यू 1। अब इसमें 5 भी रखेंगे तो यहाँ पर आपका 5 आएगा तो इसका मान 1 हो गया, ये 5 तो है। तो इनमें क्या कोई अंतर आया, कुछ नहीं अंतर होगा क्योंकि वैल्यू वही रहेगी। अब यहाँ पर अवकलन करके देख लेते हैं। जब अवकलन करेंगे तो किसका करेंगे, x का करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा dx, जिसके सापेक्ष करते हैं वो चीज़ें एनी टाइम क्या होगा, नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे 5 जो गुणांक होता है, गुणांक बाहर आ जाता है। अब इसके बाद जो घात होगी, ये 0 घात है तो अब इसका जो अवकलन करना है तो इनका अवकलन करना है इस चीज़ का। तो यहाँ पे dy बटा क्या होगा, dx होगा 5। अब क्या होगा, घात बाहर आएगी, इस फार्मूले का यूज हो सकता है। तो घात क्या है, 0 है, बाहर आ गया। बाहर आएगा तो इसमें क्या होता है, 1 घटता है। जब 1 घटाएंगे तो 1 घट गया बटे आपका dx हो गया। इस हिसाब से 5 का 0 में गुणा कराएंगे तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, x की पावर -1। तो dy बटा dx बराबर अगर हम समझेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप जानते हैं 0 में किसी संख्या का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। इस हिसाब से इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस अनुसार कोई भी फंक्शन होगा जो आपका क्या होता है, अचर फंक्शन होगा, उसका अवकलन 0 हो जाता है। तो अब इसका अगर अवकलन करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये भी सभी क्या चर के फंक्शन आए हुए हैं, तो यहाँ पे सभी x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy बटा dx बराबर, तो इसका अवकलन क्या होगा। अब हम वहाँ पे इतनी चीज़ें सीख चुके हैं तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे इसमें क्या होगा, घात बाहर आएगी, अब 2 में 1 घटाएंगे, 1 आएगा तो 1 लिखा नहीं जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही रहेगा। अब x जो होगा, x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 क्यों होता है x का अवकलन, इस चीज़ को समझेंगे। तो मान लेते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, x। तो अवकलन करेंगे तो dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी घात कितना है, 1 है, घात बाहर आई। अब इसका अवकलन करेंगे तो घात क्या होती है, घटती है। अब 1 में 1 घटाएंगे तो x की घात क्या हो जाएगी, 0। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, घात बाहर हो गई तो x की पावर 1 है, तो 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ dy बटा dx बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 इंटू आपका क्या हो गया यहाँ पे d बटे dx। तो इसकी घात 0 हो गई, तो इस हिसाब से 0 होगा तो क्या हो गया, इस पूरे का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। इस हिसाब से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो dy बटा dx बराबर क्या होगा, 1। इस हिसाब से आपका x का अवकलन देख लीजिए कि कितना होगा, 1 हो जाएगा। जब घात 1 होगी तो अवकलन 1। तो इसका अवकलन क्या हो गया, 1 हो गया। तो गुणांक कितना है, 2, तो 2 बना रहेगा। बाकी ये अगला फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है, अवकलन 0 हो जाता है। इस हिसाब से ये क्या हो गया आपका 0। तो इसका जो अवकलन होगा वो ये चीज रहेगा। तो अवकलन के इस बीजगणितीय फंक्शन के जो अवकलन होंगे तो इस हिसाब से होंगे। कभी भी आपका अगर बीजगणितीय फंक्शन आता है तो उसको घात के रूप में बनाइए और अंश में ले जाकर तब अवकलन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगले टॉपिक में आपको बढ़ाएंगे, जैसे आपका यूनिवर्सल टेग्नोमेट्री, लॉग टेग्नोमेट्री, इन सब के विषय पे चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना है। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 81 27 14 84 33। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इन पे अगर आपका अवकलन से संबंधित कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.